निंदनीय है, कंडेमनेबल है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हरकत हुई है। जम्मू में इस तरीके की हरकतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेता जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम समेत उमर अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त इस घर के अंदर पहुंचे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला का घर है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। दरअसल कल फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जो फायरिंग है वो यहाँ पर की गई थी। आपको बता दें कि ग्रेटर कैलाश इलाके में रॉयल पार्क में फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई गई थी। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और वहीं उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वो भी उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ साथ एनसी के कई वरिष्ठ नेता जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अचानक से पीछे से एक व्यक्ति आता है और वो पॉइंट ब्लैंक जो फायरिंग है, एक राउंड जो है वो वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला पे करता है। गनीमत ये रही कि फारूक अब्दुल्ला जो है पूरी तरीके से सेफ है और जो व्यक्ति फायर करता है उसको दबोच लिया जाता है। उसको जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और जो वेपन है, लाइसेंस्ड वेपन थी उसके पास, उसको भी रिकवर किया गया है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर मूवमेंट है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खुद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पे अपने पिता का हाल जानने के लिए पहुँचे और यहाँ से अब वो रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अंदर के दृश्य है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये देखिए सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से टाइट की गई है ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ सके। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे। अपने पिता से मिलने के लिए सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पर आए। ये तस्वीरें उमर अब्दुल्ला की है। इनसे कोशिश करेंगे कि हम बात कर सके। ये देखिए पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ पर है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी ये देखिए किस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर निकल चुके हैं अपने पिता के घर से। डिप्टी सीएम खुद यहाँ पर मौजूद थे। उनके एडवाइज़र नासिर असलम वाली, उसके साथ साथ सकीना इत्तू जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ पर पहुँची थी। और पूरी तरीके से जो कैबिनेट है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। यहाँ पर ये क्या कहेंगे सर? निंदनीय है, कंडेमनेबल है। कर रहे हो यार भैया? इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत तो हरकत हुई है। जिस भी व्यक्ति ने किया है, किन परिस्थितियों में की है। सर आओ बाहर आइए। सर जिस तरीके से कल गोली कांड हुआ, क्या कहना चाहेंगे? फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई गई, क्या कहना चाहेंगे? आप फारूक के रेफरेंस में आ रहे हैं। देखिए निंदनीय है, कंडेमनेबल है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हरकत हुई है तो एक इंसानियत के नाते भी मेरा फर्ज बनता था। मैं अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से ही मिलने आया था कि उनका हालचाल पूछ लेता हूँ। तो अलबत्ता जम्मू में इस तरीके की हरकतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने की है, कोई व्यक्ति प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, प्रोफेशनल किलर नहीं है। उसके अंदर कोई रंजिश चल रही थी, उसने बताया है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन में निकला है। क्या था कि पता चला अभी तक आपको? देखिए बैकग्राउंड उसने स्वयं भी बताया कि मैं जम्मू का नागरिक हूँ, पुरानी मंडी का रहने वाला हूँ। कमल सिंह जम्वाल मेरा नाम है। मैं व्यापारी आदमी हूँ। मेरा आज की डेट में कोई बिजनेस नहीं है। मैं रेंटेड जो दुकानें दे रखी हैं उससे मेरी दिनभर चल रही है। लेकिन मेरे को 20 साल से इस व्यक्ति की तलाश थी, जहाँ मुझे रंजिश थी, मैं इनको हमला करना चाहता था। अब क्यों करना चाहता था, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मुझे लगता है सिक्योरिटी लैब से साफ तौर पे यहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला वो भी यहाँ पर पहुँचे। उनके साथ साथ जो कैबिनेट की मंत्री है सकीना इत्तू वो भी यहाँ पर पहुँची। खुद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर मौजूद थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हाल जानने के बाद अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। ये हादसा जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। इसकी हमारी समझ से बाहर है। हम खुद परेशान हैं, खुद हैरान हैं कि इसने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया था क्या? हालांकि अभी कोई ऐसा कोई नशेड़ी भी नहीं था। कोई ऐसा भी हो सकता है कि नशे में कोई ऐसा करके कोई ऐसा काम होता है। लेकिन हमने
कभी ऐसा सुना भी नहीं है भी ये कोई ऐसा नशा करता है या कभी हमने देखा है, क्योंकि हमें कम से कम 40-45 साल से यहीं रह रहे हैं। हमारे पड़ोसी है, हम उनके बिल्कुल सामने रहते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना भी ये किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है इसका, या कोई हिस्ट्री शीटर हो या कोई बदमाश हो, ऐसा कोई कदम कर जाए तो हम मानते भी हैं। लेकिन हमने कभी भी ऐसा सुना नहीं, कभी भी ऐसा इसके बारे में नहीं किया कि क्या कर दिया, ये क्यों कैसा स्टेप उठा गया, हमारी समझ से बाहर। तो क्या आपको क्या लगता है किस वजह से क्या हुआ होगा ये? मैं सर वही तो आपको बता रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है। मैं ऐसी क्या, अब सपोज करो मैं उसके महल्लेदार हूँ, मैं मेरे साथ अगर कोई मेरे साथ ऐसा कोई स्टेप उठाता है या अपने महल्ले में किसी के साथ उठाता है तो या कुछ ऐसा होता है तो हम मानते हैं भी हाँ हमारी उसके साथ दुश्मनी थी, महल्लेदारी थी, कोई लेन देन का झगड़ा था, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था कोई, तो उसके बारे में अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाए तो वो बात चल जाती है। ये इसमें तो अब फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ क्या रंजिश हो सकती है, क्यों उसने ऐसा कदम उठाया, हमारी समझ से बाहर है। या कोई ऐसा क्यों गलत कदम उठा गया, वो एक तो दिमाग ख़राब हो या कोई मेंटली हो, कोई ऐसा डिस्टर्ब हुआ तो फिर ऐसा कोई कदम उठाया उसको मानते नहीं। ऐसा भी कोई स्टेप नहीं है, कोई लेन देन का मसला हो, कोई ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का मसला हो, कोई ऐसा भी कुछ नहीं है। वो क्यों ऐसा स्टेप उठा गया हमारी समझ से बाहर है। क्या कहना चाहेंगे आप फारूक के रेजिडेंस में आ रहे हैं? देखिए, निंदनीय है, कंडेमनेबल है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हरकत हुई है तो एक इंसानियत के नाते भी मेरा फर्ज बनता था। मैं अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से ही मिलने आया था कि उनका हालचाल पूछ लेता हूँ। तो अलबत्ता जम्मू में इस तरीके की हरकतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने की है, कोई व्यक्ति प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, प्रोफेशनल किलर नहीं है, उसके अंदर कोई रंजिश चल रही थी, उसने बताया है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन में निकलता है। क्या था, पता चला अभी तक आपको? देखिए, बैकग्राउंड उसने स्वयं भी बताया कि मैं जम्मू का नागरिक हूँ, पुरानी मंडी का रहने वाला हूँ, कमल सिंह जम्वाल मेरा नाम है, मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरा आज की डेट में कोई बिजनेस नहीं है, मैं रेंटेड जो दुकानें दे रखी हैं उससे मेरी दिनभर चल रही है। लेकिन मेरे को 20 साल से इस व्यक्ति की तलाश थी, जहाँ मुझे रंजिश थी, मैं इनको हमला करना चाहता था। अब क्यों करना चाहता था, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। निंदनीय है, कंडेमनेबल है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हरकत हुई है। जम्मू में इस तरीके की हरकतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।